ये आपका बेजेटी है, सही है। थोड़ा सा छोटा बना दिया मैंने, ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ये यूजेटी है, सही है। सर वो जो थर्मिस्टर के पास है वो कैसा ट्रांजिस्टर यूजेटी, है या यूजेटी है? ट्रांजिस्टर और ये सर यूजेटी। दो यू ओके सर। यूजेटी का यूज कर रहे हैं हम उसे पल्स देने के लिए, गेट पे पल्स देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो सर्किट है टोटली इससे सेपरेट है। अब जो सप्लाई पास हो रही वो हीटर के थ्रू ही पास हो रही, हीटर और ट्रायर के थ्रू। जब आपका ट्रायर ऑफ हो रहा तो उसमें हीटर में कोई भी सप्लाई पास नहीं हो रही। जब आपका हीटर ऑन हो रहा तो यहाँ पे सप्लाई पास हो रही, सही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी सप्लाई आ रही है टोटल 240 वोल्ट सप्लाई आ रही, सही है। तो सप्लाई थ्रू जो हमारा ये डायोड है रिवर्स वाइज में हो रहा, सही। तो जितने वोल्ट हम डायोड यूज करेंगे उतना वोल्ट हमें यहाँ पर हम ले रहा। सपोज अगर हम 20 वोल्ट का जीना डायोड यूज कर रहे हैं, सही है। जो जीना डायोड की जो रेटिंग है वो 20 वोल्ट है, तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही वो मिल रही है 20 वोल्ट, सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, जो आपका टेम्परेचर बहुत कम है, जिस समय टेम्परेचर कम हो रहा उस समय जो इसका रेजिस्टेंस हो रहा वो रेजिस्टेंस से ज्यादा हो रहा है ना। यस। रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा तो उस समय यहाँ पे करंट फ्लो हो रही और करंट फ्लो हो रही, और जब बेस करंट ज्यादा हो रही फिर यहाँ पे, सही है। जब बेस करंट ज्यादा हो रही तो ये जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे ये करंट भी ज्यादा हो रही, सही। तो इसी वजह से यहाँ पे यस। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा। जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ ये दोनों चीजें पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ भी वोल्टेज जो स्टोर है वो ज्यादा हो रही, ठीक है। जिसकी वजह से जो आउटपुट हमें मिलेगी, इस वजह से यूजेटी ऑन हो रहा और आउटपुट हमें पल्स मिलेगी, वो पल्स इससे ऑन रहेगी ट्राई थ्रू, और आपका हीटर जो हो रहा है वो ऑन हो जाएगा। जब हीटर ऑन हो जाएगा उस समय क्या हो रहा, हीटर जब ऑन हो गया उस समय क्या हो रहा, जब टेम्परेचर बढ़ना चीज हो रहा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इससे रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे बेस करंट भी डिक्रीज हो रही। जब बेस करंट डिक्रीज हो रही तो ये ट्रांजिस्टर जो रहा है वो ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो रही वो भी डिक्रीज हो रही। जब वो वोल्टेज डिक्रीज हो रही तो उससे यूजेटी ऑफ हो जाएगा। जब यूजेटी ऑफ हो जाएगा तो हमें आउटपुट में पल्स नहीं मिलेगी और अपना हीटर वापस से ऑफ हो जाएगा, सही है। सर जी ये जो ट्रैक है सर जी, तो इसमें सर कंटिन्यूस प्लस पल्स देने पे ही सर ये ऑपरेट होता है क्या सर? यूनिवर्सली बस इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आप दे रहे हो एसी, देखिए आप एसी दे रहे हो, सही है। तो देखिए इस पॉइंट पे आपका जो ट्रायल हो रहा है वो सपोज आप यहाँ पे पल्स दे रहे हो, ट्रायल आपका ऑन हो गया। बट जैसे आपकी रन डिक्रीज हो रही, जब डिक्रीज हो रही तो उस समय वापस से आपका ट्रायल यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, तो आपको दोबारा से पल्स देनी हो रही। रिलेटिव में पल्स ऑन तो होता है, बट जब एक बार आई आपकी डिक्रीज हो रही तो आपको दोबारा से पल्स देनी पड़ेगी। दोबारा से आपको वहाँ पे ट्रायल तो ऑन करना पड़ेगा दोबारा से, तो जितनी जितनी आपकी पल्सेस है नहीं उतनी बार आपको डेट पल्स आपको देनी पड़ेगी,
सही है। ट्राइट में भी सेम फंडा यूज होता है, जेट सप्लाई देने पे वो ऑन हो जाता है, फिर जब उसमें एनोड करंट फ्लो होती है, वो एनोड करंट जब होल्डिंग करंट से कम होती है तो ट्राइट ऑफ हो जाता है। अब हम एसी दे रहे हैं तो एसी में यहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन हो रहा, जिसकी वजह से आपका ट्राइट बार बार ऑफ हो रहा, वो आपको ऑन करना पड़ेगा बार बार उसे पल्स देने से। अगर हम यहाँ पे डीसी ले रहे होते तो डीसी में एक बार बस ऑन कर देते तो वो ऑन परमानेंटली रहता। सही है। और इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर इसमें सर ये जो पहला वाला सर्किट आपने बनाया था सर, ये सर सर्किट सही नहीं है क्या सर? देखिए बहुत सारे यहाँ पे सर्किट जो होते हैं ना, सर्किट काम नहीं रहेगा ये, ऐसा नहीं सर्किट काम नहीं रहेगा। लेकिन देखिए एक होता है बेसिक सर्किट, उससे फिर आप मॉडिफाई करते जाते हो, मॉडिफाई करते जाते हो। तो ये एक बेसिक वर्जन है जो सीधा मॉडिफाई वर्जन है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है थी, जब टेम्परेचर यहाँ पे, या तो आप ये यूज लो, अगर आप पे थर्मिस्टर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सर्किट यहाँ से क्लोज हो रहा, उस समय आप जो मतलब एक तरह से आप ये रह सकते हो, हीटर आपका ऑन तो हो रहा बट वहां पे बहुत कम वैल्यू पे ऑन हो रहा। और यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट हो रहा तो उस समय ये चीजें उससे पैरेलल सीरीज में नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो आपकी जो मतलब फुल मोड में जो आपका हीटर ऑन हो रहा है वो इससे थ्रू ऑन हो रहा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो जो टोटल सप्लाई आपकी मिल पास हो रही है वो टोटल सप्लाई हीटर पे पास हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा, टोटल सप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो रही है हीटर में भी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी, और थर्मिस्टर में भी। तो यहाँ पे भी ड्रॉप्स होंगे, तो टोटल 240 वोल्ट जो हो रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा हीटर पे। तो बहुत ही कम आपकी यहाँ पे सप्लाई मिलेगी हीटर पे। सही है। बट यस सर। सर बट इसमें यहाँ एक चीज सर, सर हाँ, इसमें एक चीज और भी तो कर सकते हैं, जैसे जैसे सर ये टर्मिनल है, हीटर हम्म, के पहले कनेक्ट कर दो सर, सेम वर्किंग करेगा सर ना? क्या चीज हीटर पे पैरेलल में? हेलो सर। बताइए। सर ये जो हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया है ना सर। हम्म, हेलो सर। कौन सा रेजिस्टेंस? सर इस वेरिएबल हाँ रेजिस्टेंस, हाँ सर ये बताइए। जो वेरिएबल रेस, इसको हम सर यहाँ से हटा के अगर हीटर के पहले टर्मिनल पे लगा दे तो सर? हीटर से पहले टर्मिनल पे? यस सर। हाँ हीटर से पहले टर्मिनल पे आप लगा सकते हो। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप हीटर से पहले टर्मिनल में लगाते हो तो आपका जो ये हीटर हो रहा वो ओपन सर्किट हो रहा यहाँ से। सही है। रेजिस्टेंस जाएगा इस थर्मिस्टर पे, और उससे थ्रू आपका चार्ज हो रहा, और फिर आपकी सप्लाई आ रही। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका रेजिस्टेंस है उसे आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो। ठीक है? और इसमें कुछ पूछना है? देखिए इसमें जो होता है ना, नो सर। सबसे पहले आपने कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आता है। आपने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपके थर्मिस्टर की कितनी रेटिंग है, कितना वोल्टेज आप इस पे दे सकते हो। सही है। उसी हिसाब से फिर आपके रेजिस्टेंस में जितनी अपनी वैल्यू लेनी है, कैपेसिटर की इतनी वैल्यू लेनी है, तो साहब वो कैलकुलेशन पार्ट भी है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट आपके में नहीं है इस समय सिलेबस में। तो इसमें तो कैलकुलेशन पार्ट भी यूज होती है, उसके बाद फाइनल सर्किट डिजाइन किया जाता है। सर सर हीटर किस इसमें जो टाइप का होता है? क्या हुआ? जो हीटर होता है सर ये किस टाइप का होता हीटर आपकी चॉइस है, आपने कौन सा हीटर, ये आपकी एप्लीकेशन है, आपने कौन सा, ये आपका लोड है या आपका मर्जी है आप कौन सा लोड यूज कर रहे हो यहाँ पे, है ना? है? ओके सर इसमें जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया है सर, ये थर्मिस्टर में सर करंट के फ्लो का सर मतलब अ, कम करंट फ्लो हो इसलिए सर इसका यूज नहीं नहीं किया है। नहीं, ऐसा यूज इसलिए किया गया है, ये जो ये आपका जो रेजिस्टेंस होता है ये सेट करता है सेट वैल्यू, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतनी वैल्यू तो सेट करता है ये। ठीक। उस सेट वैल्यू पे अकॉर्डिंग आपका जो टेम्परेचर, उससे अकॉर्डिंग आपका हीटर ऑन ऑफ हो रहा। देखिए जो आपकी करंट की वैल्यू हो रही वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो इस पे, इस रेजिस्टेंस पे, दूसरा इस रेजिस्टेंस पे। सही है। तो इस रेजिस्ट ये जो रेजिस्टेंस है
ये आपका वेरी हो रहा है टेम्परेचर अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इससे आपका हो रहा है टेम्परेचर कंट्रोल। और ये जो रेजिस्टेंस हो रहा, इस रेजिस्टेंस को आप कैलिब्रेट कर सकते हो सेट पॉइंट के थ्रू। मतलब देखिए, अगर आप सपोज टेम्परेचर आपका 25 है, तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 28 टेम्परेचर है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हम कैलिब्रेट करते हैं पहले, उस कैलिब्रेट के थ्रू आप अपना जो रेजिस्टेंस है वो सेट कर सकते हो वैल्यू। ये आपका सेट पॉइंट का काम रहेगा। जी सर, समझ गया देखिए, सर। फिर ये रेजिस्टेंस चेंज करने पर भी जो आपकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना। यस सर। हाँ, तो इसे आप एज अ सेट पॉइंट यूज कर सकते हो कि आपको जितना टेम्परेचर चाहिए रूम में। तो इरेज कर दो में से। एससीआर का सर्किट भी सेम बनेगा, यहाँ पे आप ट्राई से पहले एससीआर यूज कर सकते हो, सेम सर्किट रहेगा। सही है। यहाँ पे जो हमने ट्राई यूज किया है, यहाँ पे आप एससीआर यूज कर सकते हो, सेम सर्किट रहेगा। तो मैं इसे इरेज कर दूं में से। यस जी सर। सर, कर दीजिए। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। देखिए, डीसी मोटर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो एनपी फाइव ये सर NP5Z/60 है। फाइव जेड अपॉन 60A। तो यहाँ से अच्छा गेमो चालू कर ना हम देखे माइक कते को फीचर खड़वा नहीं है तो कुछ नहीं करे माइक बंद कर लो अपना। मैं कल लिखा था माइक बंद करो। देखिए, एन यहाँ पे स्पीड, सही है। तो जो एन डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से एन बराबर हो जाएगा आपका बी अपॉन फाइव, ठीक। और 60A भी ऊपर आएगा आपका, 60A अपॉन पी जेड। तो यहाँ से जो आपका एन है, मतलब जो स्पीड है, वो जो उस पर वोल्टेज अप्लाई की हुई है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, सही। वोल्टेज चेंज करने पे यस सर। आपकी जो मोटर की स्पीड है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक। तो हम सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करेंगे। हमें पता है जो ट्राई से फायर एंगल तो चेंज करते हैं, जो एससीआर का फायर एंगल चेंज करते हैं, हम जो एवरेज वोल्टेज है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक फेस कंट्रोल सर्किट।
जो हमने SCR का फेस कंट्रोल सर्किट पढ़ा था, वो फेस कंट्रोल सर्किट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे थ्रू जो एवरेज वोल्टेज है वो हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारी जो वोल्टेज आ रही है, सपोज यहाँ पे हमारी जैसी AC वोल्टेज आ रही है, अगर हमारी ये AC वोल्टेज है और उससे हमें यूज करना है DC मोटर, DC AC सप्लाई से हमें DC मोटर चलानी है और प्लस उससे हमें स्पीड भी कंट्रोल करनी है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फेस कंट्रोल सर्किट, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। सही, AC से हमें DC मोटर चलानी है या फिर हमें उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है। हमारे दो पर्पज है, उन दोनों पर्पज से हमारा ये दोनों पर्पज हमारे फुलफिल हो सकते हैं फेस कंट्रोल सर्किट से। मैं हाफ ब्रिज ले रहा हूँ, आप फुल ब्रिज भी ले सकते हो यहाँ पे। सर ये एन प्रोपोर्शनल वी के बाद सर रिपीट कर दीजिए जो आपने बताया था सर। कहाँ पर? सर एन प्रोपोर्शनल वी के बाद सर जो कुछ बताया सर वो आप देखिए, बता दीजिए। सपोज आपके पास AC सप्लाई है, वो AC सप्लाई से आपने DC मोटर चलानी है, ठीक, और प्लस आपने स्पीड भी कंट्रोल करनी है, तो ये दोनों काम हमारे हो सकते हैं फेस कंट्रोल सर्किट से। फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर तो हमें पता है, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर यूज होता है AC और DC में चेंज करने के लिए, और प्लस उससे जो हमें DC मिलती है वो कंट्रोल DC होती है, उससे हम एवरेज वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जब हम एवरेज वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो उससे तो हमारी मोटर की स्पीड भी चेंज हो सकती है। सही, सर इसमें स्पीड को कंट्रोल कराने के लिए इस डायग्राम बना देंगे सर। यस सर। देखिए ये SCR है, SCR1, SCR2, सही, और ये डायोड 1 है, डायोड 1 और डायोड 2, सही। तो देखिए, और यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट AC सप्लाई, और यहाँ पे हम देंगे आउटपुट। ये आपकी DC मोटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेस कंट्रोल, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, फेस कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर, सही। तो देखिए जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हो रही, तो इसका वर्जन मैंने पहले भी आपको बताया था, तो वो हमारे जो सैरल पास, जो हमारी करंट पास हो रही, वो यहाँ से पास हो रही, SCR1, सही, SCR1 से मोटर से होते हुए इस डायोड के थ्रू नेगेटिव में, सही। उसी तरह से जब यहाँ पे माइनस सप्लाई हो रही, माइनस और इधर प्लस, तो सप्लाई SCR में जा रही है, SCR2 में मोटर के थ्रू डायोड D1 और माइनस में, सही है। तो देखिए यहाँ पे हम जो SCR का जो जेट पल्स, जो जेट पे हम पल्स दे रहे हैं, उस पल्स के थ्रू हम SCR का ऑन टाइम चेंज कर सकते हैं, जिससे जो हमारी एवरेज वोल्टेज चेंज हो रही है उससे हम मोटर की स्पीड चेंज कर सकते हैं, सही।
क्लियर है? यहाँ पे आप फुल वेव भी यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ट्राइथ यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे SCR यूज होगा, इसलिए जो हमारी जो मोटर है वो DC मोटर है, और ट्राइथ रेक्टिफिकेशनली यूज नहीं होता है, रेक्टिफिकेशनली SCR यूज होते हैं। तो ट्राइथ जो है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक, तो स्पीड कंट्रोल के लिए हम जब भी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे SCR। अगर हमारी AC मोटर होती, AC मोटर में फिर हम यूज कर लेते ट्राइथ। सही, DC मोटर में हमेशा यूज करेंगे हम SCR। तो आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है ड्राइव्स के बारे में। आई थिंक आपका 4 या 5 चैप्टर है। तो 4th चैप्टर है आपका ड्राइव, जिसमें AC ड्राइव भी है आपके सिलेबस में और DC ड्राइव भी है। तो उनके बारे में हम उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से AC ड्राइव कंट्रोल की जाती है, और किस तरह से AC मोटर कंट्रोल की जाती है, और किस तरह से AC मोटर DC मोटर कंट्रोल की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट सर्किट यूज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बस जो आपने फेस कंट्रोल सर्किट यूज किया है इसी थ्रू आप कर सकते हो। आप चॉपर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप चॉपर भी यूज कर सकते हो, और साइक्लो कन्वर्टर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं जिनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पे जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको दिया गया है कि फेस कंट्रोल सर्किट के थ्रू वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज चेंज करके हम DC मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा बहुत सर्किट है। मॉडिफाइड सर्किट इससे डिफरेंट होता है, इसमें कई सारे जो होती हैं आपकी गेट पल्स भी आपकी यूज होनी है, फिर कम्प्यूटेशन सर्किट भी यूज होता है उसमें। तो ये बस एक आपको एक बेसिक आइडिया दिया गया है यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। देखिए, ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर के लिए सबसे पहले यूज करना है हमें रेक्टिफायर, जो AC और DC में चेंज करेगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर सबसे पहले आप डाल दें। ट्रांसफार्मर। सर बताइए। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो मतलब टॉपिक वाइज, सर ये सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हो या सर मतलब कि बुक के टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हो? मैं आपको बुक के टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। बुक के और जो टॉपिक आपका वाइज। बुक का जो टॉपिक है वो चैप्टर से सिलेबस से अकॉर्डिंग ही है। मैंने देखा था ओके यहाँ सर। पे, जो आपका बुक का जो टॉपिक है वो इससे सिलेबस से अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, ओके सर। थोड़े से हो सकता है 1-2 टॉपिक अलग अलग हो, बाकी आपका सब साथ में दिया हुआ है। नहीं सर ठीक है। सर अभी पहली यूनिट चल रही है सर? देखिए, पहली यूनिट में ये वाला एक टॉपिक रह देता, वो टॉपिक यहाँ पे हो रहा है आपका पहला यूनिट हो जाए, दूसरा यूनिट हो जाए, 2 यूनिट हुए हैं अभी। और ये पहले टॉपिक यस का सर। जो एक टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ SCR, ये रह गया था, तो ये अब हो रहा है। ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर।
मूव फ्री नहीं हो रहा ये। तो देखिए ये है आपका रेक्टिफायर सर्किट। ठीक, यहाँ पे आप लो रहे आउटपुट और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक, अब देखिए आप ये रो रहे, यहाँ पे आपको डीसी आउटपुट मिल रही है। तो इस डीसी आउटपुट में आप सीरीज पे आप यूज हो रहे हैं एससीआर, ट्राई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डीसी सप्लाई है। ये हमने ले लिया बैटरी में, ये आपकी बैटरी है। अब देखिए यहाँ पे हमें जेट पे पल्स चाहिए हो रही, ठीक, वो जो पल्स हो रही वो हम यूज करेंगे, यहाँ से हमें सप्लाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेटरिन है वहाँ पे ट्रेटरिन आप कोई से भी यूज कर सकते हो। सही है, यहाँ पे देखिए जो सर्किट आपने यूज होने बेसिकली आपका रेक्टिफायर सर्किट यूज होगा। रेक्टिफायर सर्किट के बाद आपका यहाँ पे क्लीयर पल्स आपको देनी है। वो क्लीयर पल्स में हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उन मेथड में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे, तो वो यहाँ पे एक क्लीयर मेथड आप यूज करो यहाँ पे। तो ये आपका इससे आपका जो ये जेट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, जब बैटरी यहाँ पे लो है, सही, जब बैटरी यहाँ पे लो टर्मिनल पे है तो उस समय क्या हो रहा, जब यहाँ से सप्लाई आपकी आ रही है तो ये जो सप्लाई हो रही है, जो डीसी सप्लाई हो रही वो इस एससीआर तो ऑन रहेगी। जब एससीआर ऑन हो रहा तो यहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही। सही, जब एससीआर ऑन है तो यहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही, तो उससे आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो रही है। सही है, और जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो धीरे धीरे जो आपकी बैटरी थी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही। स्टार्टिंग में आपकी बैटरी लो पॉइंट पे, जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही है वैसे वैसे ये वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो रही। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़े रही तो जो यहाँ पे आपकी एनोड करंट है, जो यहाँ पे आपकी आईए फ्लो हो रही है वो आईए डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही। सही, तो जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे आपकी आईए डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही। जब ये आईए होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी उस समय जो आपका एससीआर है वो ऑफ हो जाएगा। सही, जी सर, समझ गया सर। और यहाँ और यहाँ पे जेट पे कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए हम अप्लाई करेंगे जीना डायोड। जीना डायोड का यहाँ पे रोल है, जो जेट पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट रहे। इसका रोल बस इतना है, यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करना। सर सर एक क्वेश्चन था मेरा। बताइए। हेलो सर। बोलिए, सुन रहा हूँ। सर इसमें जो फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया गया है, या हाँ। फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का यूज भी तो कर सकते हैं सर? हाँ, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी मैंने आपको बताया ना। देखिए मेन आपका ये सर्किट है रेक्टिफायर सर्किट। यहाँ पे रेक्टिफायर हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, जो भी आपने यूज करना है, हाफ वेव या फुल वेव। सही है, उससे बाद ये रेटिंग पल्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज चूज कर सकते हो कि आपने यूज करना है। सही है, और सब में जो मेन ऑपरेशन है वो मेन ऑपरेशन नहीं रहेगा। आपने सब पहले आप जेट पल्स से थ्रू यहाँ पे एससीआर ऑन हो रहे,
जब एससीआर ऑन हो रहा तो सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही बैटरी में, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो रही। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उस समय क्या हो रहा, आईएजी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी और आपका एससीआर ऑफ हो जाएगा। सही। सर एक मेरा क्वेश्चन था सर, थोड़ा बोलिए। अलग से है बट सर हाँ थोड़ा डाउट कर रहा था मुझे। बताइए बताइए। सर जैसे हमारा सोलर पैनल से बैटरी कनेक्ट होती है सर। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सोलर पैनल से सर बैटरी कनेक्ट हो, हाँ हम्म। तो सर जब कनेक्ट होती है तो सर सारा दिन धूप रहने के कारण सर सारा दिन उसकी चार्जिंग होती रहती है। पर सर जब बैटरी सर फुल्ली चार्ज होती है तो सर वो करंट तो सर उसमें आता ही रहता है, बट सर कब देखा जाता है सर वो जो सोलर वाली बैटरी है सर वो कभी देखिए कभी खराब भी हो जाती है, मतलब देखिए देखिए ज्यादा देखिए चार्ज हो देखिए जाती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी ये थी यहाँ पे 12 वोल्ट है, आपकी सोलर की आउटपुट सपोज 12 वोल्ट है, सही, और 12 वोल्ट की ही आप आउटपुट यूज कर रहे हो, बैटरी यूज कर रहे हो। सही है? तो ऐसी 12 वोल्ट आपकी सोलर की आउटपुट है, अगर और 12 वोल्ट यहाँ पे आप बैटरी दे रहे हो, तो अगर आप डायरेक्टली दे रहे हो, आपने सीधे अपने 12 वोल्ट सोलर से जो आपकी 12 वोल्ट आ रही है वो सीधे आप इस पे दे दोगे, तो वहां पे आपके चांस होने बैटरी डैमेज होने से। सही है, बट उसी के लिए बीच में हम सर्किटरी यूज करते हैं। वो सर्किट उस सर्किट के 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है, जो यहाँ से रिवर्स करंट आएगी, उस रिवर्स करंट को रोकता है वो, जो आपकी यहाँ बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज होने पर जो रिवर्स करंट हो रही है उसे रोकता है। और दूसरी चीज वहाँ पे एक सर्किट यूज हो, और दूसरा काम सही होता है, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो वो से ऑटो ऑफ रहेगा। तो इसलिए डायरेक्टली हम कभी भी सोलर को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं। हालांकि सोलर की आउटपुट 12 वोल्ट ही आती है, जो जितने भी वोल्ट आती है 12 या 24 वोल्ट। तो यूजली जो बैटरी यूज होती है वहाँ पे 12 वोल्ट यूज होती है, और जो सोलर की आउटपुट होती है वो भी 12 वोल्ट ही होती है। पर फिर भी हम कभी भी डायरेक्टली उसे बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, बीच में हम एक्स्ट्रा सर्किट यूज करते हैं। ये जो बेसिकली आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हीं से थ्रू बने हुए होते हैं। तो उन्हें कई सारे रोल होते हैं। पहला रोल तो यही होता है, आप तो पहला रोल आपका ये होता है, जो आपकी 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है वो 12 वोल्ट सप्लाई आपको फ्लक्चुएटेड ना हो। जो देखिए जो आपकी वोल्टेज हो रही वो डिपेंड रहेगी उससे ऊपर, जितनी आपकी सूरज की इंटेंसिटी, जो आपकी जो भी लाइट सूरज की पड़ रही है उससे ऊपर 12 वोल्ट आपकी फ्लक्चुएट रहेगी, कांस्टेंट नहीं हो रही। तो तो उसमें बहुत सारे सर्किट यूज होते हैं। पहला सर्किट तो यही यूज होता है कि आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे, वो फ्लक्चुएशन ना हो। दूसरी चीज ऑटो थ्रेट, जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाए तो उसमें ऑटो अपने आप वो ऑफ हो जाए। तीसरी चीज वहाँ पे यूज होती है जो रिवर्स करंट के लिए, जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो रिवर्स में फ्लो ना हो। सही है? तो जो बीच में इन्वर्टर सर्किट यूज होता है उसका ये रोल होता है। और एक तो ये रोल हो गया, और दूसरा रोल ये होता है जो डीसी स्टोर हो रही है उसे एसी में कन्वर्ट करना, वो चीज तो अलग होती है। ठीक है, और एक प्लस ये जो आपकी सप्लाई मिल रही है वोल्टेज से, उसमें भी बीच में हम बहुत सारी सर्किटरी यूज करते हैं। सर बता रहे सर मार्केट में कोई डिवाइस मिलती है सर, मैंने किसी से पता किया था तो सर वो कह रहे थे डिवाइस आती है उसको कनेक्ट करना पड़ता है इसके सीरीज में। तो सर उस डिवाइस का कोई नहीं सर नहीं नाम वो वाम तो नहीं बता नहीं नहीं दीजिए सर। देखिए, जो इन्वर्टर होता है इन्वर्टर ही आपका सेम काम करता है। जो आपका इन्वर्टर सर्किट, जो इन्वर्टर जो होता है ना, सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर यूज किया जाता है, इन्वर्टर में सर्किटरी इनबिल्ट होती है। तो इन्वर्टर आपका दोनों काम करता है। ये जो डीसी होती है, डीसी में जितने भी फ्लक्चुएशन जो होता है, ठीक है, और सारे मतलब, और डीसी मतलब ऑटो ऑटो भी होता है वो इन्वर्टर ही। तो इन्वर्टर में ही सारे सर्किट्स होते हैं, इसलिए आपको अलग से सर्किट यूज करने की जरूरत नहीं है। सर कभी कभी सर इन्वर्टर नहीं होता, जैसे हमारे पास इन्वर्टर नहीं है तो सर वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो अगर तो आप सर उसके लिए कुछ अलग से सर्किट। अगर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो तो डीसी तो आप एसी में कैसे लोगे फिर, है ना? क्या सर? अगर आप डायरेक्टली डीसी में स्टोर कर रहे हो, डीसी हेलो वोल्टेज, सर। आप डीसी वोल्टेज डायरेक्टली डीसी में स्टोर कर रहे हो, तो फिर बाद में आपको डीसी वोल्ट एसी में भी तो चेंज करनी पड़ेगी। यस सर। तो इसलिए तो आपको इन्वर्टर सर चाहिए। वो ऐसा है ना सर, हमारे यहाँ पे सोलर पैनल पे सर डीसी जो लाइट नहीं आती सर, हाँ हाँ एक अच्छा आती है अच्छा, सर लाइट, हाँ एलईडी डीसी, लाइट हाँ आती है। डीसी तो लाइट सर भी बस आती है। वही, अच्छा अच्छा, डीसी लाइट और बस डीसी उस, फैन भी आते हैं। यस हम्म। सर उसी को अच्छा अच्छा, हाँ तो आप डायरेक्टली फिर यूज कर सकते हो वहाँ पे, डीसी लाइट और डीसी फैन डायरेक्टली यूज कर सकते हो वहाँ पे। सर हम्म।
जो पैनल होते हैं वो एनपी डायरेक्शन में काम करते हैं या फिर पीएनपी डायरेक्शन में काम करते हैं सर? क्या चीज? जो सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल तो अपना से नेट सोलर पैनल का जो सोलर पैनल तो डिफरेंट हो रहे हैं। सोलर पैनल एनपीएन पीएनपी इस तरह से थोड़ी ना होते हैं। तो सोलर पैनल जो होता है सेमी कंडक्टर का ही मटेरियल से बना होता है। जो हाँ सेमी कंडक्टर मटेरियल से तो बना हुआ होता है। तो जो सोलर सेल जो होता है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल से ही बना होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी होती है जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर होती है। सही है। तो उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। जो सोलर सेल आपका होता है, सोलर सेल में हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं, एन टाइप और पी टाइप। सही है। हाँ तो और इसमें कुछ तो इसी यूनिट 1 में ये टॉपिक था आपका एससीआर प्रोटेक्शन। वो भी दे देता हूँ, एससीआर प्रोटेक्शन। सर इसमें कितने टॉपिक रह गए हैं? नहीं बस ये लास्ट टॉपिक है, एससीआर प्रोटेक्शन और ये हीट सिंक। 2 टॉपिक है इसमें, यूज ऑफ हीट सिंक। सर यूनिट 1 में 3 चैप्टर आते हैं सर। यूनिट 1 नहीं यूनिट जो आपने मैंने जी तो देखिए बोलता है हिसाब हो सकता है आपके पास जो बोलते हो उसमें डिफरेंट हो। तो यहाँ पे जो यूनिट 1 है मेरे पास जो बोलते है इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 दोनों चैप्टर यूनिट 1 से हैं। यस सर ठीक है सर। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो यूनिट 2 से है। सर आपके पास जो बुक है वो सर आपके पास जो बुक है सर वो अच्छी बुक है सर। हमारे पास सर सार्थक की बुक है, उसमें कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा क्यों, क्या नहीं दिया उसमें? यस सर, सही बात है सर। तो उसमें सिलेबस तो दिया है बट उसमें सर जो टॉपिक है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ दिया ही नहीं सर, कोई टॉपिक ही नहीं अच्छे से दिया है। अच्छा नहीं, जो ये डायग्राम में बना रहा हूँ वो डायग्राम ये सब नहीं दिया, जैसे ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर ही नहीं दिया हुआ इसमें। सर उसमें नहीं दिया नहीं है। दिया है सर, इसमें सिलेबस में दिया है बट इसमें दिया नहीं। कई टॉपिक सर, बहुत सारे टॉपिक गायब है इसमें। अच्छा चलिए, तो ये मैंने आपको पीडीएफ तो भेज दिया है, आप उससे देख सकते हो। तो इसे इरेज कर दूं मैं? देखिए एसटीआर प्रोटेक्शन। ये आपका एससीआर सर्किट है, सॉरी एससीआर है। तो स्नैपर सर्किट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था। स्नैपर सर्किट सर ये सब थायरिस्टर्स के सर एप्लीकेशन है। नहीं, एप्लीकेशन नहीं है, एससीआर प्रोटेक्शन। टॉपिक का नाम है हमारा एससीआर प्रोटेक्शन। अब देखिए जब भी हम एससीआर यूज करते हैं तो उसके साथ में एक्स्ट्रा सर्किटरी यूज होती है उससे प्रोटेक्शन के लिए।